हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बेसिस से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हैं। इस वेक्टर स्पेस के तीन वेक्टर्स हमें दे रखे हैं और हमें पता करने हैं कि ये जो वेक्टर्स हैं ये बेसिस फॉर्म करते हैं या नहीं है। मतलब कि ये किसी ऐसे सबसेट के वेक्टर्स हैं। ठीक है, ये मैंने एक सेट बना लिया बी। तो हमें प्रूव करना है कि जो सेट बी है ये बेसिस है या नहीं है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें, ये जो तीन वेक्टर्स हैं ये बेसिस फॉर्म करते हैं या नहीं करते। तो कोई सबसेट बेसिस है या नहीं है, इसके लिए आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि जो बी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अब आपको ये पता ही है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए आपको ये जो वेक्टर्स है इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1,0,1 बीटा 1,2,1 प्लस गामा 0,-3,2 इक्वल टू 0 होता है, जिसको मैं 0,0,0 लिख देता हूं। अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना है कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके लिए जो तीन वेक्टर्स हैं आप इसका डिटरमिनेंट निकालो, और डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता है तो प्रूव हो जाता है कि ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और एक तरीका ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से मुझे मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, फिर मिलेगा 2 बीटा माइनस 3 गामा इक्वल टू 0, और फिर मिलेगा मुझे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन मिल गई। ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, पहली और जो लास्ट इक्वेशन है इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूं। मैंने जो यहां पर लिख लिया है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। अच्छा, ये इसको एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक है, प्लस ये आ गया हमारे पास, है ना। अब अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलेगा 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 0। तो जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं, बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप खुद करके देख सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से, तो मुझे बीटा 0 मिल जाएगा और गामा भी 0 मिल जाएगा। और इनको कहीं पर भी पुट करके यहाँ पुट करूंगा तो मुझे अल्फा भी 0 मिल गया। देखो, जब सारे के सारे स्केलर्स आपके 0 आ जाते हैं तो वो जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाता है, या वो जो वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाते हैं। ये तो एक हो गया। दूसरा, हमें क्या चाहिए कि ये जो तीन वेक्टर्स है, अच्छा एक चीज तो हमने प्रूव कर दी। दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है, हमें प्रूव करनी है कि लीनियर स्पैन ऑफ बी जो है वो वेक्टर स्पेस है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखना। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये जो V3R है, ये जो वेक्टर स्पेस है, इसका कोई एक वेक्टर ले लूं। ये मैंने इसका एक वेक्टर ले लिया। ठीक है, और ये जो बी आपके पास सेट है इसके अंदर तीन वेक्टर्स हैं। जो तीन वेक्टर्स हैं आप क्या करें, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करें। तो अल्फा मल्टीप्लाई पहला क्या है आपके पास, चेक कर लेंगे, 1,0,-1 है। बीटा मल्टीप्लाई ये हमारे पास 1,2,1 है। गामा मल्टीप्लाई 0,-3,2 है। तो अब हमें करना क्या है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बी के जो वेक्टर्स हैं, जब भी उसका हम लीनियर कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन आएगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन वेक्टर जो है वो V3 का ही वेक्टर होगा। वो सारे के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो V3 के ही वेक्टर्स होंगे। तो हमने क्या कर लिया कि B के जो वेक्टर्स हैं ये हैं, इनको अल्फा बीटा गामा से मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये बन गया लीनियर कॉम्बिनेशन, जो कि किसके इक्वल मैंने निकाल लिया, ABC। और ABC V3 R का वेक्टर है। तो अब हमें क्या करना है, यहां से इतना लिख दिया, आगे क्या करना है, अब सॉल्व करें। आप कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी तक कर रहे थे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A आ गया, और
2 बीटा माइनस 3 गामा इक्वल टू 0 आ गया। फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इक्वल आ गया सी के। अब आप यहाँ पर सॉल्व करके ए बी सी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे। पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी ऐड करेंगे, तो हमें मिल जाएगा 2 बीटा प्लस 2, ये हाँ 2 बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू ए प्लस सी मिल जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। और ये हमारे पास ऊपर जो इक्वेशन है ये है 2 बीटा माइनस 3 गामा इक्वल टू, क्या ये 0 के इक्वल है क्या? हाँ नहीं, ये तो बी के इक्वल था ना, बी के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देते हैं, तो देखो ये कैंसिल हो गया, तो मुझे मिल गया 5 गामा इक्वल टू ए प्लस सी माइनस बी, और गामा की वैल्यू मिल गई यहां से ए प्लस सी माइनस बी ओवर 5। तो देखो मुझे गामा मिल गया। अब ये गामा की वैल्यू मैं कहीं पर भी पुट कर सकता हूं, जैसे मैं यहां पुट कर देता हूं, तो मुझे मिल जाता है 2 बीटा माइनस 3 ए प्लस सी माइनस बी ओवर 5, और दूसरी तरफ हमारे पास बी है, तो हमारे पास आ गया 2 बीटा इक्वल टू बी प्लस 3a प्लस 3cb माइनस 3b ओवर 5। अब अपने तरीके से सॉल्व करके भी देखेंगे, और यहाँ से बीटा की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3a प्लस 3b, आप भी खुद करके देखेंगे है ना, c और प्लस ये मिल गया 2b ओवर 5 टू 10। तो ये बीटा मिल गया। अब ये जो बीटा की वैल्यू है उसको यहाँ पुट करके मैं अल्फा की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो अल्फा प्लस ये हमारे पास है 3a प्लस 3c प्लस 2b ओवर 10 इक्वल टू a। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा -7a माइनस 3c माइनस 2b ओवर 10। अब आप देख सकते हैं अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ एबीसी आ गई है। अब अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ पुट कर लें तो इससे पता लग जाएगा कि ए बी सी ये जो वेक्टर है V3 का वेक्टर है, तो इसके जितने भी वेक्टर्स हैं वो ये जो 3 वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। जब इसके सारे के सारे वेक्टर्स बी के सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो ही हम कहते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ बी जो है वो V3R के बराबर है। अब इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया।